बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है सत्संगत जी। और देख रहे हैं कि बहुत ही दूर दराज के छोटे छोटे बाल सेवा दल सत्संगत जी संगत में आए हैं। सत्संगत जी, बड़ा ही आनंद का पल है। अभी करीब करीब सत्संगत जी 1 घंटे से हम सभी सत्संग का भरपूर आनंद ले रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारविंद से अमोलक वचन सत्संगत जी निकल रहा था, दिव्य वचन निकल रहा था। आओ सत्संगत जी, हम सभी सत्संगत जी मिलकर इस परम पिता परमात्मा का गुणगान करें, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, क्योंकि सत्संगत जी यही हम सबों का मूल्य कार्य है। और इसी कार्य को करने के लिए सत्संगत जी हम सभी इस धराधाम पर आए हैं। तो सत्संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संगत जी कहे हैं कि ये जीवन को जीने वाले जीवन क्या है जान ले। सत्संगत जी, जीवन को जीने वाले को कहते हैं कि ए जीवन को जीने वाले, ये जीवन क्या है, इसके बारे में थोड़ा रूबरू तो हो जाइए। पहले ये जीवन है क्या। वाकई में सत्संगत जी, जीने के लिए सभी जीता है, सभी जी रहे हैं ना, लेकिन असल जीना क्या है, बाबा जी कह रहे हैं कि असल जीना क्या है, पहले इनसे रूबरू हो जाइए। तो बाबा जी कहते कि जीवन को जीने वाले जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। जिन्होंने ईश्वर को पहचान लिया है वही सत्संगत जी जीवन को जी रहा है। जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा को जान लिया है वही, मान लीजिए सत्संगत जी, जीवन को असल मायने में जी रहा है। नहीं तो सत्संगत जी ऐसे ही भटकन के दौर है। आज सांसारिक तौर पर देखा जाए, आज संसार में देख रहे हैं सत्संगत जी की बड़े बड़े महलों वाले भी महल में रो रहे हैं, रहे ना सत्संगत, रो रहे हैं ना। बड़े बड़े धनी लोग भी सत्संगत जी आंसू बहा रहे हैं। आखिर उसको किस चीज़ की कमी है? उसे तो धन दौलत महल अटारी वैभव हर चीज़ है, फिर भी क्यों रो रहे हैं? अगर इसी से सत्संगत जी आनंद मिल जाता, यही धन दौलत, यही रुपये पैसे महल अटारी से अगर सुकून मिल जाता, आनंद मिल जाता, तो फिर वो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है नहीं सत्संगत जी। तो फिर वो क्यों रो रहा है? क्योंकि सत्संगत जी उन्होंने इस परम पिता परमात्मा को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, उसने इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया, इनसे कभी रूबरू हुआ ही नहीं। इसलिए सत्संगत जी उसे रोना आ रहा, इसलिए वो रो रहे हैं, इसलिए वो चिंता में ग्रस्त हैं, व्यस्त हैं। हर चीज रहते हुए भी वो कोस रहे अपने आप को। आओ सत्संगत जी, सत्संगत जी, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। सत्संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि कुटुंब कबीला महल मुनारे ये सब ही तो माया है। ये जो देख रहे हैं, ये जो महल अटारी हर चीज हम देख रहे हैं, इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो टिकने वाला है सत्संगत जी। वो सब माया है, वो सब क्या है? माया। यहां तक ये शरीर भी, ये यौवन, ये रूप, ये तो देख रहे हैं सत्संगत जी दर्पण में, ये भी टिकने वाला नहीं है। अब क्या बात है सत्संगत जी, जब ये शरीर टिकने वाला नहीं है तो फिर इतना हम क्यों बोझ लिए घूम रहे हैं? जब ये रूप टिकने वाला नहीं है तो फिर इतना गुमान क्यों कर रहे हैं कि मेरा तो बहुत ही सुंदर रूप है, हमसे देखने में और सुंदर है कौन? अरे भाई, ये टिकने वाला नहीं है, ये सब कुछ समाप्त हो जानी है, ढल जानी है, ये एक ढलती छाया है। इस पर गुमान करके क्या हासिल कर लोगे? संत महापुरुष समझाते हैं ना सत्संगत जी हम इंसानों को, कहते हैं कि माटी है जो कुछ भी देखे सत्संगत जी, सब कुछ माटी है, ये माटी में मिल जानी सत्संगत जी। ये सत्संगत जी एक दिन हमसे छूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो हम इसको सत्संगत जी हकीकत मान रहे हैं।
आज दुनिया के लोग तो इसी को हकीकत मान रहे हैं कि यही तो हकीकत है और इसी में हम अपने आप को डुबा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? संत महापुरुष रूबरू करवाते हैं साध संगत जी कि हकीकत क्या है। इस मूल्य को जान लेना, इस वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना, जो सत्य है, अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन है, आदि अनादि, हर जगह व्याप्त है, हर जगह जर्रे जर्रे कण कण में विराजमान। इनसे अगर हम रूबरू हो जाए तो वाकई में साध संगत जी हमारे जीवन में आनंद की बहार खिल जाएगी। हम भी साध संगत जी अपने आप को लगेगा कि वाकई में हम असल मायने में जीवन को जी रहे हैं। आओ साध संगत जी, आज ये समय, ये वेला समझने की है। अगर हम इस समय में नहीं समझे, इधर उधर की बातों में भटक गए, तो फिर क्या पता साध संगत जी ये समय हमारे पास आएगा। अभी हमारे रोहित महात्मा जी घड़ी पहने हुए, अभी जो घड़ी में वक्त है, समय है, अभी जिस कार्य के लिए हम बैठे हुए हैं, क्या साध संगत जी ये लौट कर आ सकता है? आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है साध संगत जी, ये बीत रहा है। अब देखिए, विचार कीजिए कितना अमोलक समय बीत रहा है। एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण कितना अमोलक है, और इसको हम यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। यूं ही साध संगत जी हम दोबारा इस वक्त को, हम किस काम के लिए आए थे इस धराधाम पर? अरे भैया, इस धराधाम पर नज़र उठाकर देखिए, और किसी में इतनी समझ है जितना समझ इंसान के पास है, और किसी साध संगत जी जीव जंतु के पास इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि विवेक नहीं कि एक जगह बैठकर वो विचार कर सके, एक जगह बैठकर वो हंस सके, एक जगह बैठकर वो खाना खा सके, एक जगह बैठकर अपने रिश्ते नाते हर चीज़ को देख सके। ऐसा किसी के पल्ले में है? हम इंसानों को क्यों दिया भगवान ने इतना सुंदर मोमेंट? इस पर कभी विचार कीजिए। भगवान ने इतना सुंदर मोमेंट हम सबों को दिया क्यों? किस काम के लिए? साध संगत जी एक ही बात सामने उभर कर आती है कि इस परम पिता परमात्मा को जानकर भक्ति करने के लिए। आज संसार में भक्ति सभी करते हैं साध संगत जी, कोई पीछे नहीं है। हर इंसान भक्ति करते हैं, हर इंसान के पल्ले में भक्ति है। सब अपना अपना विधि अपनाकर भक्ति करते हैं। सभी इस राम को खोजने की तत्पर प्रयास करते हैं। लेकिन साध संगत जी होता क्या है, वो मझधार में रह जाते हैं, बीच रास्ते में अटक जाते हैं, वो असल राम तक नहीं पहुंच पाते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी कहते हैं ना कि राम राम रट रहा था, यूं ही सतगुरु राम मिलाया है। अरे भैया, हम तो राम राम ऐसे ही रट रहे थे, लेकिन राम कब मिला? जब सतगुरु के श्री चरणों में हमने अपने आप को समर्पित किया, जब अपने आप को हम खुद को पूर्ण रूप से समर्पित किया, फिर जाकर राम मिला। साध संगत जी हम सभी जानते हैं, माता सबरी, साध संगत जी उसके बारे में कौन नहीं जानता। लोग आते जाते राही उसको देखकर हंसते थे, ये क्या कर रही हो तुम? ये देख रहे हैं कि रास्ते पर नित्य दिन तुम फूल बिछाड़ी, कभी मिलने वाला नहीं है राम, कभी नहीं आएगा। लोग कहते थे कि आप ये काम बिल्कुल गलत कर रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या, वो अटल विश्वास, गुरु के बातों पर विश्वास रखा, है ना। तो फिर क्या हुआ, भगवान राम चल कर आए थे ना, आए थे ना। तो साध संगत जी जब भगवान राम आए थे तो माता सबरी को दे देते महल अटारी। अरे इतना दिन से भक्ति कर रही थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर भगवान राम आकर उसको धन दौलत, महल अटारी, धन वैभव दे देता। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? मुक्ति। भगवान हमें मुक्त कर दो। उन्होंने मुक्ति मांगा, कोई धन दौलत नहीं मांगा, और भगवान राम ने उन्हें मुक्त कर दिया। साध संगत जी, तो साध संगत जी कहने का भाव, संत महापुरुष सदा में इंसानों को समझाते हैं कि मनुष्य चोला जो मिला है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये आवागमन की चक्कर जो है ना, महात्मा जी आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल के चक्का किस प्रकार से, जो साध संगत जी वो फिर जाकर वहीं आ जाता है, नाचता है ना, वो पॉइंट बार बार आता है ना, वो साइकिल का चक्का चलते रहता है, फिर बार बार चलते रहता है। तो कहने का भाव, ये आवागमन का चक्कर भी उसी प्रकार से चलता रहता है। कभी मनुष्य योनि, कभी कीट पतंग में, कभी सांप में, कभी कुत्ते में, कभी कुछ में, कभी कुछ में। 84 लाख योनियों का चक्कर इसी प्रकार से क्या हो रहा है,
जिस प्रकार साइकिल का पहिया नाच रहा है उसी प्रकार से 84 लाख चक्कर चल रहा है। अब साथ संगत जी उस चक्कर से हमें बाहर निकलना है, उसी को कहते हैं मुक्ति। तो बाहर कैसे निकलेंगे? जब तक गुरु के दर नहीं जाएंगे, गुरु के सिर चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक हम उस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक रास्ता है जो गुरु के दर में है, और गुरु जब बता देंगे वो रास्ता, तो आप साथ संगत जी सेल्फ लोक सुखी परलोक सुहेला आपका हो जाएगा। क्योंकि गुरु के दर में पहुंचने वाले इंसान का लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। कहने का भाव है कि यहाँ भी वो आनंद से जीते हैं और वहाँ भी परम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो आओ साथ संगत जी, आज वेला समय है, हम सभी हर कार्य को करते हुए, छोटे छोटे बाल महात्मा हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख रहे हैं। साथ संगत जी, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ पढ़ने से ही मतलब रखें। ऐसी बात नहीं है हम किताब का कीड़ा बन जाएं, बस किताब 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 में पढ़ रहे हैं और बस पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। उसे हर तरह की पाठ पढ़नी होगी साथ संगत जी, कि हमें समाज में किस प्रकार चलनी है, हमें बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करनी है, हमारे बड़े क्या बोल रहे हैं, हमारे घर के गार्जियन क्या बोल रहे हैं, हर पाठ को पढ़नी होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किताब ही पढ़ रहे हैं। बड़ों ने आवाज़ लगाई, महात्मा रोहित जी एक गिलास पानी लेकर आइए। महात्मा रोहित जी सुन लिए, लेकिन फिर भी पानी लेकर नहीं आए। अरे भैया, किताबी ज्ञान किताब तक ही सीमित है, लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से चलनी है, हमें किस प्रकार कौन सी कार्य को करनी है। हमारी माता ने आवाज़ लगाई, बेटा एक गिलास पानी लो, तो फौरन हम पानी दे दे, लाख काम छोड़कर पहले पानी दे दे। हमारी माता ने कही, बेटा ये काम कर लो, हमें 1000 काम को छोड़कर पहले वो काम करनी है। क्योंकि वो वचन सत्य वचन, वो वचन जो आए हमारे लिए सत्य वचन, और उस काम को करना ही मेरा मूल कर्तव्य है। हम अपने कार्य को छोड़कर पहले हम अपने बड़ों, जो बड़े कह रहे हैं बेटा ये काम कर लो, क्योंकि वो जो कह रहे हैं तो वो सब कुछ देख कर कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो टाइम उसके पास फ्री है, इसलिए हम वो काम किए। वो सब कुछ सोच के पहले से बोलता है। अभी महात्मा जी को हमने कहा सत्संग है बैठिए, तो महात्मा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए सत्संग जी तिरपाल बिछाया और बहुत सारे संत महात्माओं को भी बुलाकर बैठा। तो कहने का भाव है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अरे भैया, एक ने कहे दूजे ने मानी, हमें एक दूसरे की मानी यहाँ ना नहीं कहनी है सत्संग जी, ना कहने की आदत डालनी ही नहीं है। तो ये समझने की एक सत्संग जी बहुत बड़ा पाठशाला ये कहाज है, जो आत्मज्ञान यहाँ मिलता है, और आत्मज्ञान से रूबरू होने के बाद जीवन सरल सहज हो जाता है, जीवन में शांति आ जाती है, नम्रता प्यार एकत्व मिलवर्तन आ जाता है, और सभी के साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ हम पेश आने लग जाते हैं। साथ संगत जी, असल जीवन इसी को कहते हैं। तो हम सभी प्रयास करें कि ऐसा जीवन जी ले जो साथ संगत जी सदा प्यार से बीते, साथ संगत जी, और स्वयं को सुधार कर एक दूसरे के साथ हम भी प्यार एकत्व मिलवर्तन के साथ जिए। साथ संगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास क्षमा चाहेगा आप जिसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।